तो अभी तक हमने देखा था कि अचानक से फॉर्मेशन की पावर एक्टिवेट हो गई थी और तभी रेड बटरफ्लाई भी इनका सामना करने के लिए वहां पर आ गई थी। इसके बाद अगले सीन में हमें बताया जाता है कि रेड बटरफ्लाई का जन्म असल में 100 साल पहले हुआ था, लेकिन असल में ब्लड डोमेन की शुरुआत बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी, जैसा कि पिछले 10,000 सालों में कभी भी नहीं देखा गया था। फिर हमें पता चलता है कि उस समय 5 एलिमेंट्स स्पिरिट अपीयर हुए थे, जो कि डोंगडाई के चारों तरफ कंडेंस हुए थे और तभी से उसके मास्टर ने डिसाइड किया था कि वो रेड बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट करेगी, जिसकी वजह से वो रेड बटरफ्लाई के साथ में ग्रो होने लगी और फिर मार्शल आर्ट की ताकत भी बहुत जल्दी से इम्प्रूव हो गई। अब इसीलिए वो कहने लगती है कि वार्निंग बजन स्नो कंट्री के लिए ब्लेसिंग है और फिर वो बताती है कि मैंने होंगडाई को अपने डिसेबल के रूप में लिया था ताकि इस तरह से वो इस मार्शल स्पिरिट के ओरिजिन के बारे में पता लगा सके। लेकिन फिर उसे पता चला कि रेड बटरफ्लाई यानी कि होंगडाई की इस लाइफ में बहुत ही खतरनाक तरीके से मौत होगी, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो होंगडाई को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए वो जिंगनान से 4 फैक्शन अलायंस को लीड करने के लिए बोलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जिंगनान भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसकी मास्टर होंगडाई को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए वो जिंगनान से कहती है कि तुम्हें इसके लिए ऐसा करना ही होगा, और वैसे तो तुमने कहा था कि तुम उसके साथ में डिजास्टर का सामना करोगी। वहीं अब उधर हम देखते हैं कि जिंगनान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती, जिसके बाद उसकी मास्टर कहती है कि इस तरह से होंगडाई की डिजास्टर गायब हो सकती है और इसीलिए फ्यूचर में यह चीज हमें बहुत फायदा देगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर जिंगनान काफी उदास हो गई होती है और फिर अपने मास्टर से कहती है कि होंगडाई तो केवल आपको 100 सालों से फॉलो कर रही है, जबकि मैं तो असल में आपकी फर्स्ट डिसेबल हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि उसकी मास्टर भी पीछे मुड़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। अब इसी वजह से जिंगनान को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर अपने मास्टर से पूछती है कि मास्टर आपके साथ में ये क्या हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी मास्टर उसे अपने पास में आने से रोक देती है और फिर कहती है कि ये तो असल में इनजस्टिस है जिसने कि मेरे लाइफ को ले लिया है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसके पास में और कोई चॉइस नहीं होती। इसलिए वो जिंगनान से कहती है कि तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि आखिरकार मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। फिर वो कहने लगती है कि हमारा ब्लड डोमेन इतने टाइम से ऐसे बंजर जगह में है, जबकि तुम तो यहाँ की सीनियर सिस्टर हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें होंगडाई को किसी तरह से बचाना चाहिए और इसीलिए हमारे ब्लड डोमेन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी मास्टर की बॉडी यहाँ से गायब होने लगती है, जिसे देखकर जिंगनान भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए उसकी मास्टर की बॉडी यहाँ से गायब हो जाती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी उदास हो गए थे और वे अपने घुटने टेक कर इसे ग्रीट करते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि जिंगनान इस बात से काफी उदास हो गई होती है, लेकिन अब असल में उसके पास में और कोई रास्ता नहीं होता और इसीलिए वो अपने मास्टर की बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। और इसे ही हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उन लोगों ने इसे मार दिया था। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि फॉर्मेशन भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी, जिसके अंदर से आइस पावर बाहर आने लगती है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी डर गए थे और वे सभी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन असल में इसके पावर के सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वे सभी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने पावर का यूज करके इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं उधर हम देखते हैं कि जावा भी इस बात से काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो भी अपने ब्लू ड्रैगन के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके अटैक करने के लिए चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी आइस स्टैचू को तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इस तरह से वो इसके पावर को रोक लेगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि होंगडाई भी यहाँ पर आ गई थी और फिर उसने किसी मैसेंजर को भी यहाँ पर बुला लिया था ताकि वह अपने पावर का यूज करके इनके खिलाफ में एक्शन ले सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे ब्लू ड्रैगन को मार देने के लिए कहती है, जिसके बारे में सुनकर सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे। तभी वह कहने लगता है कि मेरे पास में जिलम को तो मारने का कोई राइट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके ब्लड को
बाहर तो निकाल सकता हूँ और इसीलिए शायद इस तरह से मैं अपने काम को कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके ब्लू ड्रैगन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि जावा भी इतनी आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके पावर के सामने इसकी बैरियर कुछ भी नहीं कर पाती और इसलिए वो जावा को बहुत ही आसानी से काफी दूर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि लिन भी ये सारी चीजें देख रहा था और इसीलिए वो भी काफी हैरान होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डीमन जावा के ब्लड को बाहर निकाल लेता है और अब इसका यूज करके वो इसके साथ में कुछ करने के लिए रेडी हो गया था। तभी इसे देखकर जावा कहता है कि ऐसा लगता है कि लिन का असली ओपन गुटियान कभी नहीं था, बल्कि ये तो असल में सुजाकू डीमन है। वहीं उधर हम देखते हैं कि ब्लू ड्रैगन भी इतनी आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने पावर को यूज करके अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। लेकिन तभी सुजाकू कहने लगता है कि आज से तुम्हें इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लू ड्रैगन भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और सुजाकू इसे अपने स्पेस पावर में लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसके वजह से ब्लू ड्रैगन स्टोन में बदल गया था और अब इसके सारे टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। तब इसे देखते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और वे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ से जिंदा निकल कर जा पाना इतना भी आसान बात नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि एक एक करके इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी लिन कहने लगता है कि कैंगलोंग इतने सालों से प्रोटेक्टेड था, लेकिन आखिरकार आज 4 फैक्शन अलायंस भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया और इसीलिए इसका मतलब है कि सिचुएशन पूरी तरह से डिसाइड हो गई है। वहीं उधर हम देखते हैं कि सभी कल्टीवेटर इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे और वे सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि होंगडाई इनमें से किसी को भी जिंदा बचकर नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत ही अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वह अपने 5 एलिमेंट्स स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इनमें से एक तो मिसिंग है और इसीलिए वो इस बात से काफी परेशान होने लगती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इसके स्पिरिट अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी इनमें से कोई भी इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए स्पिरिट इनको बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो स्नैक एक सीनियर के ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से उसने केवल एक ही झटके में इसे मार दिया था। तभी हम देखते हैं कि फिनिक्स भी एक सीनियर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए वो सीनियर भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकता है। मगर तभी हम देखते हैं कि पीछे से और 2 लोग भी अटैक करने के लिए आ गए थे, इसीलिए सीनियर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि फिनिक्स अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी डर गए थे, क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि ऐसा पावरफुल सीनियर भी अगर इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाया तो वे उनका सामना करने के लिए क्या ही कर पाएंगे। वहीं उधर हम देखते हैं कि सीनियर की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसे देखकर लिन कहता है कि किस्मत से हेवन और अर्थ के पास में अर्थ स्पिरिट को एब्जॉर्व करने का तरीका है, नहीं तो फिर मेरे पास में सरवाइव करने का कोई भी तरीका नहीं होता। तभी वह कहने लगता है कि जावा बैटरफील्ड को छोड़कर जा रहा है और इसीलिए फर्नेस को हासिल करने का ये लास्ट चांस है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत जावा के पास में जाने के लिए निकल गया था, जहां हम देखते हैं कि जावा की कंडीशन काफी खराब होती है। तभी उसे पता चलता है कि कोई इसके तरफ आ रहा है और इसीलिए हम देखते हैं कि जावा इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसे पहचान जाता है, इसलिए वो इस पर अटैक नहीं करता और फिर कहता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि हम यहाँ पर मिलेंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो केवल इसके पास वाले फर्नेस की तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जावा भी इसके बारे में अच्छे से समझ गया था, इसलिए वो कहता है कि ये फर्नेस तो असल में ट्रेजर है, लेकिन अब मैं इसे क्या बल्कि पूरा 4 फैक्शन अलायंस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन तुम इसे ले पाओगे या नहीं ले पाओगे ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ से जाने से पहले इसे कोई पिल देता है और फिर कहता है कि इससे तुम्हारी इंजरी हील हो जाए
जाएगी और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि उसके पास में अच्छा चांस है और इसीलिए उसे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके सामने कोई आइस पिलर एक्टिवेट हो जाती है और एक सीनियर अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन भी इतना आसानी से इसके हाथों में आने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पास वाले सोल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसलिए वो फिर से अपनी पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। मगर हम देखते हैं कि इनको मार पाना इतना भी आसान नहीं होता और वे अपने आप को बचाते हुए इसकी तरफ आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं सीनियर अपने पावर से किसी तरह से इनको पकड़ लेती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये असल में लिन की चालाकी होती है और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत इनको ब्लास्ट कर देता है और अब इसीलिए उसे यहाँ से भागने के लिए चांस मिल गया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर इसे इतने आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और कहती है कि तुम यहाँ से बच कर नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं कि वो फिर से लिन के सामने आ गई थी, जहाँ पर कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो कहता है कि भले ही मेरे पास में इनकॉर्डिनेट वाला कल्टीवेशन है, लेकिन इसके बाद भी मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं उसने अपने पावर का यूज करके सोल के पावर को बढ़ा दिया था और अब इसका यूज करके वो इस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो सीनियर भी कोई कम नहीं होती, बल्कि वो भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि उसने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तब इसे देख कर लिन समझ जाता है कि वो इसे इस तरह से नहीं हरा पाएगा और अब इसीलिए वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि अगर आज उसने अपने आप को यहाँ पर एक्सपोज कर दिया तब यह चीज फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वह इसे किसी तरह से हरा सके। मगर वहीं हम देखते हैं कि सीनियर को अभी भी इसके बारे में चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये अपनी इस पावर से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि फॉरबिडन फ्लैग की असली पावर एक्टिवेट होने लगती है, इसलिए इसे देखकर सुजाको भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और वहीं अब इसके वजह से सीनियर की हालत भी काफी खराब होने लगती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। वहीं हम देखते हैं सीनियर इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन तभी लिन ने फॉरबिडन फ्लैग का यूज करके आइस पिलर के ऊपर अटैक कर दिया था, जहां हम देखते हैं कि आइस पिलर भी इसके सामने एक पल के लिए नहीं टिक पाती और वो इसके पावर की वजह से बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इसके वजह से लिन की बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गई थी और इसलिए वो इस बात से परेशान होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सुजाको भी यहाँ पर आने लगा था और इसलिए लिन तुरंत यहाँ से भागने लगता है। तभी सुजाको कहने लगता है कि फ्रेंड, मैं तो तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन इसके सामने आने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि अभी तो केवल एक अवतार मरा है। और फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि 4 फैक्शन अलायंस इस कंट्री को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन असल में 4 फैक्शन अलायंस भी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है और इसीलिए सभी कल्टीवेटर अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से बचकर निकल पाना इतना भी आसान नहीं होता और उनमें से ज्यादातर लोग वहीं पर फंस कर मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनमें से कुछ लोग बच गए थे, जो कि पूरी तरह से एनोनिमस है। इसके बाद अगली सीन में हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर लिन पर्ल के अंदर आ गया था और कहने लगता है कि इसने अर्थ स्पिरिट का अर्थ एट्रीब्यूट को एब्जॉर्व कर लिया है। लेकिन असल में इसके यूनिवर्स स्पेस में कोई स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स लुमिनस बॉडी भी एबिलिटी के मीनिंग को शो करती है और इसलिए वो समझ जाता है कि इसके अंदर कोई न कोई मैजिकल फंक्शन जरूर होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसे कुछ टाइम का वेट करना होगा, जब तक कि 5 एलिमेंट्स अपने ओनर को अच्छे से पहचान नहीं लेते। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसे अपने पास में रख लेता है और कहता है कि केवल तभी इसकी मैजिकल पावर रिवील होगी। मगर फिर वो कहने लगता है कि पर्ल का रिवर्सल एक्सपायर हो गया है, इसके वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल टाइम प्रिंट नहीं हो सकते। मगर फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर छुपने का टाइम पूरा हो गया है और अब इसलिए मैं हुआ सेन में जा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से बाहर आ गया था, जहाँ वो अपने सामने के नज़ारे को देख
देखते ही हैरान हो जाता है और कहता है कि केवल 5 सालों में ये कंट्री इतना डेवलप हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसे देखने के लिए आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी आइस के टुकड़े को लेकर जा रहे होते हैं, जिसमें कि इनको काफी मेहनत लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि लिन अपने डिटेक्शन एबिलिटी का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर कि वो अपने पावर का यूज करके बहुत सारे लोगों को स्कैन करता है। फिर वो कहने लगता है कि इसका तो यही मीनिंग है और यहाँ पर तो इतने सारे इमोर्टल हैं। इसके बाद वो कहता है कि ये तो लाइफ से फुल होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हें मौत को घूरने की क्या जरूरत है। तो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।